हम उसमें रह रहे। और 7 तारीख की सुबह को मैं 3-4 दिन के लिए नोएडा गई, कुछ अपने पर्सनल काम से, मैं और मेरी बेटी। और सुबह 12 तारीख की सुबह 8 बजे मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आके बोलती है, मम्मी आपका घर पूरा तोड़ दिए, तो आप जल्दी पहुंच जाओ। मैंने किसी ड्राइवर की वेट नहीं की, मैंने चाय नहीं पी, मैं डायबिटिक हूँ। मैंने सीधा अपने बच्चे को फटाफट उठाया, वो देर लगाती कपड़े पहनने, फिर भी मैंने उसको बोला बेटा चलो हमारा घर टूट गया। तो उसको उठाया और किसी ड्राइवर की वेट नहीं की, बस गाड़ी दिस एज मैंने गाड़ी चलाई 120 से 140 की स्पीड पे और 3 घंटे में यहाँ पहुँची हूँ। रास्ते में कहीं नहीं रुकी कि मैं अपना घर बचाऊँ जाके। मेरी बेटी ने बोला मम्मी सीधा पुलिस स्टेशन जाओ, उनको बताओ कि भाई हमारा घर तोड़ रहे, कुछ गुंडे आके मदद करो। वो पुलिस वालों मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, आप कौन है, आप कौन है। और जो एक लड़की ज़बरदस्ती हमारे घर में बैठी हुई है, घर के कोने में, उसको पूछते हैं आप इनको जानते हो, कहती है नहीं मैं ये कौन है मैं नहीं जानती। और अभी 6 दिन पहले उसने मेरा जो मैं बिजली का बिल दे रही थी, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, उसने बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट मुझे दिया, चलो चेक से दिया। बेटी ने बोला अच्छा मम्मी एक्सेप्ट कर लो जो भी दे रही है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं बिजली का बिल पे करके आई हूँ। और पानी का बिल भी इतना मोटा बिल 7,000 रुपये पे करके आई हूँ। और हम पेंशन वाले नेवी के, कितनी तनख्वाह मिलती है सोचिए। हम इतना सुंदर हमने घर बनाया 96 से लेके अब 2022 तक, हम उसमें भरा पड़ा, सामान से भरा पड़ा नको नक। और ये गुंडे आए हैं, हमारा वहाँ केयर टेकर हम छोड़ के गई थी मैं एक लड़के को, तुम संभालना हो घर के अंदर। और जो हमारा दूसरा केयर टेकर था उसको अपने घर की चाबी नहीं देते थे कभी भी अगर जाते थे तो, क्योंकि विश्वास जिस पे होता है उसी को देंगे ना। तो इसको हम दिया, अंदर रह रहा था। और सुबह 6 बजे वो दूसरा आया, जो दूसरा केयर टेकर है, उसको बोलता है नीरज भाई जरा बाहर आना। तो उसने बोला अच्छा पता नहीं क्या हुआ, तो क्यों वो आ गया बाहर आके उसको घर के पीछे ले गया। और वहाँ 25-30 आदमी गुंडे मोबाइल बंदूकों से और सबसे लेस उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसका मोबाइल छीन लिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। और उसको और हमारा जो दूसरा केयर टेकर था उन दोनों को, और एक हमारा पीजी लड़का रह रहा था, बाकी सब छुट्टी चले गए क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। तो उनको तीनों को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया बंदूक की नोक पे। और सारा सामान 4 ट्रक भर के, हमारा सारा सामान ले गए 4 ट्रक भर के। और उसके बाद बुलडोजर चला दिए। वो शुक्र है मैं और मेरी बेटी अंदर नहीं सो रहे थे, हो सकता है हमारे ऊपर भी चला देते वो लोग। अगर उन्होंने इतना प्लानिंग कर रखी थी कि आज इस घर को तोड़ना है, तो अगर अंदर सो भी जाते हो तो उनको तो कोई तरस नहीं आना था। उन्होंने हमारे ऊपर ही बुलडोजर चलाते थे। या अगर हमको पता चल जाता ये आए, अगर हम उनको रोकने की कोशिश करते तो हो सकता है हमारे कोई बंदूक मार के कहीं गायब कर देते। और हमारा केयर टेकर पे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। हो सकता है वो बोल देता कि मुझे नहीं पता जी आंटी और बेबी कहाँ गई है। ये कहाँ पर है घर आपका? क्लेमेंट टाउन सुभाष नगर। कब की बात है जो ये हुआ है? ये सुबह, ये 12 तारीख को सुबह, 12 जनवरी को। हाँ जी 12 जनवरी को यही 12 को। हाँ 10 दिन हो गए इस बात तो वो प्रॉपर्टी आपकी है? सर हमारे मामा जी की, मेरे फादर के मामा जी की, राइट फ्रॉम द टाइम जिस दिन से हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, मेरे फादर ने पूरी पेमेंट करी अपने चेक से। कॉमोडो वीकेंड कपूर के नाम से चेक गया है और उसी दिन से मतलब खरीदने तक की पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे फादर के पास थी। और तब से ही उस दिन से लेके आज तक मेरे पेरेंट्स उसी घर में रह रहे थे, क्योंकि मेरे फादर का किडनी फेलियर हो गया था, तो वो दिल्ली में नहीं रहना चाहते थे पोल्यूशन में। और मामा जी ने कहा था ये मैं घर तुम्हारे लिए ही खरीद रहा हूँ, क्योंकि बचपन से उन्हीं के साथ रहते उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास थी? थे। हाँ जी मेरे हस्बैंड के पास थी। रजिस्ट्री किसी और के नाम है क्या? मोहिंदर मलिक मेरे हस्बैंड के मामा जी, उनके बच्चे नहीं है तो मेरे हस्बैंड को अपना बच्चा मानते थे, बचपन से उनके साथ ही रहते थे। यहाँ देहरादून में ही पढ़े हैं सेंट जोसेफ एकेडमी में। नहीं एक मिनट, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम और जमीन की जो रजिस्ट्री है हाँ वो मोहिंदर मलिक के नाम। वो कौन है? वो मेरे फादर के मामा जी हैं। तो शुरू से हम ही रह रहे हैं और उनकी वाइफ आज भी जिंदा है। सर दैट इज़ नॉट द पॉइंट। जो कोर्ट ये कह रहे हैं कि इनके पास पुलिस, मम्मी सीधे पुलिस वालों के पास गई है दिल्ली से, तो पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं करी। हम नहीं जानते आप कौन है, उन्होंने कोई मदद नहीं करी। मैं पूरे ओरिजिनल पेपर्स लेके गई। ये किसके, ये कौन है जिन्होंने किया है? सर हम जानते ही नहीं है। जिस दिन वो
कह रहे हैं कोई अमित यादव है, उन्होंने आके पूरा हमारा, सर अगर आप मालिक हो, आप कह रहे हो कि आप मालिक हो, आपके पास पेपर है, आप हमारा घर कैसे तोड़ सकते हो सर? आप हमारा घर क्यों लूट रहे हो अगर आप मालिक हो? मामा जी आपके साथ है? मामा जी की तो डेथ हो गई 2013 में डेथ हो गई है। बच्चे नहीं, मेरे फादर ही बचपन से उन्हीं के पास रहते थे, उनके कोई बच्चे नहीं। नानी उनकी wife- उनकी, मेरे हस्बैंड की नानी मामा यहीं पे जो मामी है आपकी वो आपके साथ है? नहीं, वो तो वो जर्मनी जर्मनी में, में। वो जर्मन वुमन ही वो है। जर्मन वुमेन है। एनीवे सर, दैट इज आप लोग पुलिस के पास गए हाँ, होंगे? मम्मी पुलिस के पास मैं गई। पुलिस के पास गई, वो मुझे कहता है धुतकार रहा है मुझे। मैं सारे वो निकाल रही हूँ, मैं सारे ओरिजिनल पेपर दिखा रही हूँ कि देखिए। कहते आप कौन है? फिर उसको पूछता है, जो लड़की ज़बरदस्ती हमारे घर का कब्जा, हमें लग रहा है उसी ने कब्जा दिया होगा, पैसा कुछ, और उसी ने बोला कि मैं नहीं जानती जी मिसेस कपूर। आपके उस प्रॉपर्टी में कोई और बैठा है? वो कोई लड़की लड़की बैठी थी, थी। बस वो उसी कौन? के साथ हमारा चल रहा था। पहले से? हाँ, केस चल रहा है, 2011 से चल रहा है। अच्छा। और पुलिस कहती है जी ये मोना रंधावा है, ये हमें इसने पोजेशन दिया है अमित यादव को। उसने यहाँ तक कि ये भी किया कि कहा कि मैं मिसेस कपूर को नहीं जानती, हालांकि 15 दिन पहले उसने मम्मी के नाम का चेक दिया कुसुम के नाम। उसके नाम कोई कागज आपकी जमीन का, कोई प्रॉपर्टी नहीं, का? कुछ में नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। वो तो जबरदस्ती आके घुस गए। तो हमारे मामा जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। वो कहता है मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी जवान बेटी है, साथ में मुझे जगह दे दे रहने के लिए। तो इनके मामा जी ने बोला अच्छा तू रह ले, जान पहचान के थे। और मानव कल्याण केंद्र के सामने जो क्लेमेंट टाउन में पहले वहाँ रहते थे, वहाँ से खाली करवाया उन लोगों ने। तो आके हमारे घर में आ गए और मामा जी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम जब तक जिंदा हो चलो रह लो, लेकिन तुम्हारे पास किसी का कोई लेना देना नहीं है हमारे घर के उस ऊपर। लड़की का नाम क्या है? मोना मोना रंधावा। रंधावा। आपने कहीं रिपोर्ट कराई? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत बार कंप्लेन मेरे फादर ने, हमारे पास सारे नहीं, अभी इस प्रकरण के बाद किसी थाने में जी सर, 12 तारीख को सुबह गई लेकिन ना। नामजद रिपोर्ट किसके नाम पर करी? कुसुम कपूर, नीरज। अच्छा, कर नीरज जो हमारा केयर टेकर था। है, बिकॉज वो वहाँ पे था जिस टाइम ये हुआ है, उसको बंद किया गया। सर हमने सारी रिपोर्ट वहाँ थाने में दी है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8:30 बजे से मैं SHO साहब को फोन कर रही थी कि प्लीज आप। अब आप एक एडवोकेट लेके अपनी FIR सर हमारी FIR हो चुकी है। जब 12 तारीख से, हाँ जी सर, 12 तारीख से मैं SSP के पास गई हूँ, SP सिटी के पास, SSP सर के पास भी, SP सिटी मैम को भी सारे एविडेंस दिए हैं कि मेरी मदर यहीं पे रहती थी, 96 से यहीं रहती थी। और सर अगर आप मालिक हो, आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आए। सर उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था कि ये घर को तोड़ सकते हैं। सर ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 100 साल पूरा पुराना demolish हमारा कर घर दिया। है। इनको क्या हक था कि आप चोरों की तरह क्यों आ रहे हो, अंधेरे में क्यों आ रहे हो आप, और डकैतों की तरह आप हमारा घर क्यों लूट के ले जा रहे हो। 4 ट्रक हमारा अभी तक कोई सामान की बरामदी नहीं हुई सर, कोई कुछ नहीं कर रहा था। जब DGP साहब बीच में पड़े हैं और उन्होंने जब डायरेक्शन दिया है, तब जाके हमारी FIR 17 तारीख को हुई है, तब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप क्या चाहते हैं? लेकिन FIR भी ठीक से सर नहीं हमें हुई है। जस्टिस मिले सर, हमारा घर ऐसे आके कौन लूट के ले गया सर, हमारा सामान मिले हमें, हमारा घर हमें वापस मिले, हमारा घर कोई बना के दे हमारा हमें। आपको किसने बताया था कि घर तोड़ रहे हैं? जब सर फोन किसी का फोन आया था मुझे, मैं नासिक में रहती हूँ। आप इनकी क्या लगती है? मैं उनकी बेटी हूँ। इनकी बेटी? हाँ जी, मैं प्रीति खट्टर हूँ, कॉमोडोर VK कपूर की डॉटर। आई एम मैरिड और मैं नासिक में रहती हूँ। मुझे फ़ोन आया था, हाँ जी सर, और मुझे फ़ोन आया अभिषेक परमार का, जो वहाँ के पार्षद हैं, उनके बेटे का, 8:15 साढ़े 8 बजे के करीब, कि मैडम आपका घर टूट रहा है, आपको पता है? तब मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया। सर उसके बाद से मेरे हस्बैंड, मैं, हम SHO सबको फ़ोन करते रह गए, उन्होंने काम नहीं रुकवाया सर, काम चलता ही रहा। ये 3 JCB आए हैं सर, उनके पास कोई ऑर्डर। हमने सर को बोला कि सर आपके पास कोई ऑर्डर है कि आप हमें घर से, हमारे घर को लूट ले, आपको ऑर्डर है कि इस घर को डिमोलिश कर दे। सर 1930 से पहले का ये घर बना हुआ है, पूरा ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है, इतना सुंदर घर था पूरे क्लेमेंट टाउन में सर, इतना सुंदर घर आप था। DGP अशोक कुमार से मिले? हाँ जी, DGP DGP अशोक कुमार जी से, हाँ जी, उनका क्या कहना है? उन्होंने ही हमें बोला कि आप, उन्होंने हमारा केस फिर SP क्राइम को ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि SHO साहब हमारी कोई मदद नहीं कर रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं 3-4 दफ़ा SSP साहब के पास भी गई, उन्होंने भी बोले मेरे पास अभी टाइम नहीं है, उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। SP सिटी मैम के पास फिर मुझे DGP सर जब नहीं थे, तब उन्होंने मुझे मुरुगेशन सर के पास भेजा, तो हम उनके पास गए, क्या बोलते हैं, उन्होंने मुझे बोला आप SP सिटी मैम को बताओ सारा। तब उनको भी सारे विटनेस दिए, वीडियोस तक दिए मैंने, सारे CD बना के पूरे ये मैंने प्रूफ दिए हैं कि बिजली
के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, हर बिल हम पे कर रहे थे। मतलब उन रंधावा फैमिली से आपका डिस्प्यूट चल रहा था? हाँ, बस उन्हीं केस मुकदमा कोर्ट में केस चल रहा था? जी बिल्कुल ठीक चल है। रहा था सर। और उसी दरमियान उन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी जिस पे केस चल रहा था बुलडोजर चला दिया, बिल्कुल वो सारा कोई सामान आपका unknown लूट आ के गया। ले सारा गए। सामान। उसके बाद आप पुलिस के पास गए, पुलिस आपकी नहीं सुनी पुलिस ने, फिर आप डीजीपी पे गए, उन्होंने आपकी रिपोर्ट लॉन्च कराई जी। और कार्रवाई करी। अब आप चाहते हैं कि आपको और हमारा इसमें घर कार्रवाई वापस हो, मिले। न्याय हो और घर पूरे आपकी सर प्रॉपर्टी। सर अभी तक जिन लोगों ने लूटपाट करी है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है सर। वो जो डेकोरेटेड जो वो थे आपके मेरे फादर, फादर के जो वो थे जो एवीसीएम और ये जो आपके हाँ सर, अवार्ड मेरे फादर बीएसएम वशिष्ठ सेवा मेडल, यूथ सेवा मेडल उनको मिला हुआ सर। मेरी मदर, क्योंकि उनको वशिष्ठ सेवा मेडल मिला था तो मेरी मदर को वीर नारी माना जाता है। तो एक पुलिस वाले को इतना तो रिगार्ड करना चाहिए था। कहते हैं हमें ये किसी पुलिस ऑफिशियल ने ये भी बोला, हमें क्या पता करप्ट भी होते हैं। मतलब ऐसे आप एक मिलिट्री फौजी आदमी को, जो कि जनरल मैनेजर इंडियन एक्सप्रेस भी रह चुके हैं, उसके बाद आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सर हम कोई क्रुक है सर, हम तो उस घर में रह रहे हैं। बाकायदा हमने जिस टाइम खरीदे, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मोहिंदर मलिक का पूरा नाम है, आंचे मलिक का सर। और मेरे पास हर अथॉरिटी है, और मेरे फादर की डेथ के बाद मेरे को सारी अथॉरिटी मिली हुई है सर। वो